मेधावी छात्र छात्राओं के आज सम्मान समारोह के अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना वो मेरे बारे में भी इतना ज़्यादा इसलिए बोलते हैं कि वो हमारे सीनियर रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना सीनियर। मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो आप हमारे सीनियर रहे और आपके सानिध्य में रहकर हमने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी और उनका संबोधन सच में बहुत प्रेरणादायी भी था, बहुत सार्थक भी था और हम सब लोगों को जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे संबोधन से। अमर उजाला के संपादक आदरणीय सिन्हा जी और मंच पर उपस्थित डीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, वैसे इनको सब जो है अभी तक वो क्या मानते हैं डीजी वहाँ का शिक्षा का भी तो इनका एक वो हो गया, पहले लंबे समय तक काम किया है तो इसलिए लोग इनको ऐसा समझते हैं। ये एनडीडीए के भी वचन है और अमर उजाला समूह के हमारे यहाँ के संपादक श्री अनूप वाजपेयी जी, खंडूरी जी, शर्मा जी, हमारे कोठारी जी, अश्वनी जी और सभी उपस्थित सभी अभिभावकगण जो आज हमारे प्रिय छात्र और छात्राओं के साथ बच्चों के साथ आए हैं, उनके माता पिता और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है सम्मान समारोह, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय बच्चों, मैं आप सभी का आज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सब इस सम्मान समारोह में आए हैं और इसका नाम है मुख्य सेवक सदन। इस मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं उनका विशेष रूप से मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जो पहले आए हैं उनका फिर से दोबारा स्वागत करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि मुझे आप जैसे सभी मेधावी विद्यार्थियों के बीच में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। वैसे आज काफ़ी व्यस्तता का दिन है मेरा, इसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे कार्यक्रमों में जाना है, लेकिन सच में जैसा उदय जी ने कहा, मैं छात्र छात्राओं के, विद्यार्थियों के जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो ऐसा कोई अवसर मैं जाने नहीं देता कि उनके बीच में मैं न पहुंचूं। और हमारे अनूप जी और खंडूरी जी अक्सर मुझे जो है इन कार्यक्रमों के लिए कहते हैं। अत्यधिक व्यस्तता होते हुए भी मुझे लगता है कि हम ऐसे नौनिहालों से मिल रहे हैं, ऐसे भविष्य के कर्णधारों से मिल रहे हैं जिनको पूरे अमृतकाल की यात्रा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जो है जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो मैं आपके इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही अमर उजाला परिवार का भी विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो प्रत्येक वर्ष ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और अमर उजाला के बारे में आप सभी जानते हैं, एक हमारा बहुत ही अग्रणी समाचार पत्रों में से एक है, बल्कि पिछले 75 सालों में अनवरत रूप से रुके बिना अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता और राष्ट्र निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ये हमारा समाचार पत्र जाना जाता है। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और
उनको अगले वाले भविष्य में और कड़ी मेहनत और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और सच में जैसा उदय जी ने कहा, क्योंकि वो इतने विचारवान हैं और जीवन का अनुभव उनके पास है, सच में मैं भी ये कहना चाहता हूं आपसे कि जीवन में जो हम लक्ष्य बनाते हैं, जो लक्ष्य हम तय कर लेते हैं, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त भी कर लेते हैं। बस जरूरत केवल इस बात की होती है कि लक्ष्य बनाएं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम प्रारंभ करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, तो कोई लक्ष्य जो है हमसे दूर नहीं रहेगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि संकल्प ले लीजिए, जब भी कोई हमारे घर में शुभ कार्य होता है या किसी हम अपने धार्मिक कार्य के लिए बैठे हैं, तो एक संकल्प होता है। पंडित जी हमारे संकल्प दिलवाते हैं हम लोगों को। वो संकल्प इसलिए दिलवाया जाता है कि जिस कार्य के निमित्त हम बैठे हैं वो कार्य हमारा पूरा हो जाए, उस कार्य में कोई विकल्प ना आए। इसी प्रकार आप सभी अपने जीवन में संकल्प ले लें और संकल्प में कोई विकल्प न आए। आप तय मानिए, संकल्प में विकल्प ना आना ये संकल्प का पूरा होना है। और संकल्प में विकल्प आ गया, संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया। थोड़ा कम कर दीजिए, अगर चल रहा कोई मोबाइल तो नहीं चल रहा। तो मैं संकल्प की बात कर रहा था। तो संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो संकल्प हमारा टूट गया, मिशन से हम दूर हो गए, रास्ते हमारे भटक गए, मंजिल हमसे ओझल हो गई, लक्ष्य दूर हो गया, सपने रूठ गए, टूट गए। और संकल्प में यदि विकल्प नहीं आया तो हमको मंजिल प्राप्त होगी, हमको रास्ता प्राप्त होगा, जो हमने लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। मुझे आज ये जानकर बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष सम्मानित हो रहे कक्षा 12वीं के 15, कक्षा 10वीं के 60 मेधावी विद्यार्थियों ने प्रदेश में शीर्ष 10 स्थानों में अपनी जगह बनाकर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। और सच में मुझे ये सोचकर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 60 विद्यार्थियों की मेरिट सूची में 10 स्थानों में अपनी जगह बनाई होगी। ये दर्शाता है कि कितनी प्रतिस्पर्धा जबरदस्त होगी। आज मैं यहाँ सम्मानित हो रहे आप सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी वास्तव में हमारे राज्य की उज्जवल नींव है, भविष्य की नींव है। आप सभी ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर ये सम्मान प्राप्त हुआ, आप सबको प्राप्त हुआ है। और ये आपकी केवल एक शुरुआत है। कोई ये मत सोच लेना कि अभी हमने इन 60 में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, 60 में से हम 10वां आ गए, 60 में से हम 15वां आ गए, या हमने 98 प्राप्त कर लिए, 99 प्राप्त कर लिए। यहां से आपकी, जैसा उदय जी ने कहा, फिर मैं कोट कर रहा हूं उनकी बात, बार बार कोट कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आपकी अब एक नई उड़ान शुरू हो रही है। अब आपका लक्ष्य और बड़ा होता जा रहा है। अब उस लक्ष्य को आप सबको प्राप्त करना है। मुझे गर्व है कि आप सभी ने न केवल अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि उत्तराखंड का भी आप सब लोगों ने मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है।
और ये आपकी सफलता सच में आपके बाद आने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा का काम करेगी, उनको भी प्रेरणा देगी, उनके अंदर भी प्रोत्साहन का भाव लाएगी कि उनको भी अच्छा तैयारी करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका मार्गदर्शन लेकर, उनकी शिक्षा लेकर भविष्य में आगे बढ़ना है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आ गए, धन सिंह जी, एक बार ताली बजाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारी सरकार उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए, और आधुनिक बनाने के लिए, और व्यवहारिक बनाने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य भी किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में एक शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में की गई है। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास भी संचालित की जा रही है तथा 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 पीएम ई विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों की 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की भी एक हमने अभिनव पहल शुरू की है। यही नहीं, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में आर्ट ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है, जिससे 42,000 से अधिक छात्र छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का बड़ी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ। और इस अभिनव प्रयास की भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी इसकी सराहना की। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हमारी सरकार द्वारा स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में भी पुस्तकें तैयार की गई हैं। साथ ही थाड़ू, बोक्सा, रवाल्टी भाषाओं में शब्दकोश भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों में उद्यमिता, कौशल, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। प्रिय बच्चों, आज यहाँ पर उपस्थित आप में से कई बच्चे, कई हमारे छात्र छात्राएं आगे चलकर सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहे होंगे और आपने सपने और मेहनत
आपके सपने और आपकी मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े। इसके लिए पता है हमने क्या किया है? हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया, कहीं पेपर लीक का प्रकरण सामने नहीं आया, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। और ऐसे ऐसे प्रतिभागी, उनका चयन हो रहा है सरकारी नौकरियों में, जिनकी कोई शोर सिफारिश नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। अब उनको नौकरी मिल रही है तो उसका मानक केवल है योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। आप लोग अगर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होंगे, आप सबके अभिभावक भी आए हैं, मैं देख रहा हूं, आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास भी ऐसे हमारे बच्चों के, ऐसे घरों के बच्चे, बेटे बेटियां, भाई बहन, परीक्षाओं में उनका चयन हो रहा है, जो कई सालों से परीक्षाओं में परीक्षा दे रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। अब तो एक साथ 3-3, 4-4 और कुछ एक का तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। उत्तराखंड का शायद कोई ऐसा जनपद होगा जिस जनपद से आज हमारे जो है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का चयन ना हो रहा हो। मुझे खुशी है, मैं उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में जाता हूं, वहां ऐसे माता पिता मिलते हैं, उनकी आंखों में जब मैं संतोष देखता हूं तब मुझे लगता है उदय भाई साहब, शिक्षा का महत्व क्या है, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का महत्व क्या है। माता पिता अपने बेटे बेटियों को कितने कष्टों में रहकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, अपने दैनिक जीवन में होने वाली तमाम प्रकार की आवश्यकताओं में कटौती करके, जरूरी आवश्यकताओं में कटौती करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो तैयारियां करवाते हैं। उनके लिए कहीं कमरा किराए में लेते हैं, कहीं उनकी कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, कहीं उनके लिए कुछ और अन्य व्यवस्थाएं करते हैं। कोई छोटी सब्जी की दुकान से, कोई छोटी सी कृषि कार्य करके, कोई छोटा सा होटल चलाकर, कोई घर में जो है गाय भैंसों को पालकर, तब जाकर वो अपने बेटे और बेटियों को जो है तैयारी करवाते हैं। पहले क्या होता था, उनकी इतनी तैयारियां, इतनी कटौतियां जीवन की जब उनके काम नहीं आती थी, उसमें भ्रष्टाचार हो जाता था, नकल हो जाती थी, पेपर लीक हो जाते थे, उनके अरमानों पर कुठाराघात हो जाता था। आप सोचिए किस तरह से उनके सपने टूटते थे, किस तरह से उनके माता पिता का हौसला कम होता था बच्चों के साथ साथ। हमने इस पर रोक लगाई, नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम हमने किया और 100 से भी ज्यादा माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। उसी का परिणाम हुआ कि आज पुनः सबका आत्मबल लौटा है, विश्वास लौटा है, और अब तैयारी जो भी कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से अब चयन हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस, इनकी परीक्षा में पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनकी साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है। तो ये बच्चों, आप लोगों में से कई बच्चे भविष्य में भारतीय सेना में जाने का सपना भी देख रहे होंगे, और कई के परिवारजन इस समय भी मातृभूमि की सेवा हेतु सेना में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, क्योंकि हमारे राज्य में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी रूप में, किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के फूफा, किसी के नाना, कहीं न कहीं सेना में होंगे या अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री फोर्सों में, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कहीं न कहीं तैनात होंगे। तो इसलिए हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारी वीर सेना ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, और पाकिस्तान आतंकवादी 9 अड्डों को पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया। इस अद्वितीय कार्रवाई ने एक बार पूरी दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता, साहस और रणनीतिक कौशल का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया है। मैं आप सभी से आह्वान करता
समझता हूं जहां भी आपको हमारे वीर सैनिक दिखाई दे, उन्हें न केवल सैल्यूट करें बल्कि उनके योगदान के प्रति आभार भी प्रकट करें। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में हम सफल रहेंगे, तभी यह हमारा संकल्प पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार भविष्य में भी अपनी मेहनत से, प्रतिभा से, लगन से और संकल्प के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे और अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण द्वारा देश और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः अमर उजाला परिवार को इस सराहनीय पहल के लिए धन्यवाद देते हुए और सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।